गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, हर व्यक्ति की ज़िंदगी में एक ऐसा व्यक्ति जरूर आता है जो उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलने में बड़ी सहायता करता है। उसको कहते हैं गुरु, शिक्षक अर्थात टीचर। किसी भी फील्ड में वो हो सकता है और कहीं से भी वो आ सकता है, किसी भी रूप में आपकी हेल्प कर सकता है। तो आज हमारा विषय ये है कि आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपके जीवन में सबसे श्रेष्ठ गुरु कौन है, टीचर कौन है, जिसने वास्तव में आपको पूरी तरह से मोटिवेट करा और आपको कैरियर में आगे बढ़ने में बहुत बड़ी सहायता करी। अब प्रश्न ये उठता है कि हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि कोई व्यक्ति अच्छा टीचर है या अच्छा गुरु है या कोई। एक इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो साथ अपने मन से पूछिए कि भाई वास्तव में मैं प्राथमिक स्तर से पढ़ता रहा हूँ, माध्यमिक में पढ़ा हूँ, 12वीं में पढ़ रहा हूँ, या पढ़ने के बाद कोई काम कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, तो जस्ट अपने दिमाग पर जोर डालकर देखिए कि वास्तव में क्या कोई ऐसा व्यक्ति मेरे जीवन में आया है जिसने मुझे वास्तव में मेरे कैरियर में कोई हेल्प करी। जरूर एक नाम आपके सामने निकल कर आएगा कि हाँ, ये व्यक्ति ऐसा था जिसने मुझे वास्तव में हेल्प दी। और यदि आपको थोड़ी असमंजस लग रही है कि मैं किन आधारों पर इसका पता करूं कि मेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आया था या नहीं आया था, तो उसके लिए मैंने कुछ 4-5 पॉइंट बनाए हैं। भाई उस स्तर पर आप उसे चेक करके देखिए अपने किसी भी टीचर को। अगर उन पैमानों पर वो खरा उतरता है तो वो इसका मतलब आपका मेंटोर हो सकता है और उसने आपको जरूर कहीं ना कहीं हेल्प करी होगी या कर रहा होगा। इस बात का विश्लेषण आप आराम से कर सकते हैं। आइए देखिए भाई, अगर ये आपको ये पता लगाना है कि भाई सबसे अच्छा शिक्षक कौन होता है, यदि एजुकेशन सेक्टर की हम बात करें तो मैंने पहले पॉइंट पर रखा है पढ़ाने का तरीका और ज्ञान। देखो विद्यार्थियों, मेरे साथियों, चाहे वे शिक्षक हो, चाहे विद्यार्थी हो या किसी भी फील्ड में हो, उस फील्ड की बेसिक नॉलेज होनी उस व्यक्ति के लिए जरूरी है। यदि टीचर है और उस किसी भी विषय का टीचर और उस विषय का उसका ज्ञान ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरह से कंप्लीट टीचर जिंदगी में हो ही नहीं सकता। पहले नंबर पे जो है वो ज्ञान है, यानी अपने सब्जेक्ट की नॉलेज उसे होनी चाहिए। चलिए, और उसी में मान लीजिए उसे नॉलेज तो है लेकिन तरीका नहीं आता है। तरीका इंपॉर्टेंट है, यानी कि पढ़ाने का, समझाने का तरीका एक शिक्षक के पास जरूर आना चाहिए कि किस तरह से वो बच्चों के साथ कम्युनिकेट करता है। बच्चे अगर कोई चीज़ उन्हें डिलीवर करी अपनी और वो डिलीवर होने में बच्चों तक सही रूप में नहीं पहुंची, तो इसका मतलब उसका तरीका ठीक नहीं है। तो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है उसका तरीका इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ का पढ़ाने का। अगर आप किसी के तरीके से बहुत खुश हैं, उसकी नॉलेज से बहुत खुश हैं, तो इसका मतलब आपके जीवन में वो बहुत अच्छा गुरु है और सबसे गुरु सिद्ध हो सकता है इन पॉइंट को याद है। लेकिन यदि हम दूसरे तरह की बात करें और क्या गुण होने चाहिए एक शिक्षक के अंदर, तो दूसरा इंपॉर्टेंट गुण जो मुझे नजर आता है वो होता है उसका व्यवहार, कंडक्ट्स, अर्थात वो किस तरह का व्यवहार। देखिए, व्यवहार दो प्रकार के होते हैं। एक तो व्यवहार वो होता है जो क्लास के अंदर शिक्षक करता है, एक व्यवहार वो होता है जो बाहर करता है क्लास से। यदि उनमें बहुत ज़्यादा अंतर है तो इसका मतलब शिक्षक अच्छा नहीं है। अगर व्यवहार किसी शिक्षक का क्लास के अंदर भी अच्छा नहीं है, बाहर नहीं अच्छा, वो बहुत बुरा शिक्षक है। इसलिए व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थात बच्चों से बात कैसी करता है वो, उनकी प्रॉब्लम को किस तरह से लेता है वो, उनको सुनता किस प्रकार से है और सॉर्ट आउट किस प्रकार से करता है। यदि वो समस्या में बच्चा ग्रस्त है तो उस समय उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार शिक्षक करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा इंपॉर्टेंट। तीसरी, देखिए आधुनिक शिक्षक के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण तीसरा मुझे लगता है पॉइंट है, उसे भाषा है। देखिए, चाहे प्राथमिक स्तर हो, चाहे माध्यमिक स्तर, तो हायर एजुकेशन स्तर है, अब अधिकतर जो मैंने देखा है कि एक ही लैंग्वेज जानते हैं शिक्षक। वो होती है उनकी डोमेस्टिक लैंग्वेज, अर्थात हिंदी हो सकती है, कोई भी भाषा हो सकती है, क्षेत्रीय भाषा। लेकिन मेरा अपना मानना है यदि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है तो एक अतिरिक्त भाषा और होनी चाहिए, अर्थात इंटरनेशनल भाषा है इंग्लिश। तथा एक भाषा के साथ अगर टीचर और जाएगा क्लास में तो मोर इम्प्रेसिव रहेगा देन अदर्स, यानी दूसरे शिक्षक के मुकाबले अच्छा शिक्षक हो सकता है यदि उसके पास दो भाषाएं। अर्थात कहने का मेरा तात्पर्य, यदि कोई शिक्षक आपको एक भाषा के साथ दूसरी भाषा में नॉलेज दे रहा है तो इसका मतलब वो बहुत अच्छा टीचर है। ये इसके लिए पॉइंट जुड़ता है। यहाँ
चलिए, जब हम चौथे नंबर बात करते हैं तो उसके बाद बात करते हैं ज्ञान। देखिए, एक ज्ञान तो वो ज्ञान होता है जो उसका अपना सब्जेक्टिव ज्ञान होता है, जिसको माध्यम से बच्चों को पढ़ाता है। एक ज्ञान वो ज्ञान होता है जो सामान्य नॉलेज होती है, अर्थात देश में क्या घट रहा है, विदेश में क्या घट रहा है, क्षेत्र घटनाएं कौन कौन सी हो रही है। यदि उन घटनाओं की नज़र शिक्षक के पास पर नहीं है या उन घटनाओं को नहीं जानता तो बच्चों को अवेयर नहीं कर सकता। और आधुनिक जो समय जो आने वाला है उस समय के लिए तैयार वो कभी नहीं कर सकता शिक्षक उस बच्चे के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सामान्य नॉलेज, सामान्य ज्ञान बहुत जरूरी है। आसपास की सभी घटनाओं की पूरी नॉलेज होनी चाहिए अगर बच्चे टीचर को बहुत अच्छा बनना है। अगर आपके टीचर के पास ये गुण है तो वो निस्संदेह बहुत अच्छा टीचर है, इस पर चेक करिए। दूसरे अंदर अलग एक्टिविटी 5 पॉइंट्स में मैंने रखी है। शिक्षक के पास भाषा है, ज्ञान है, व्यवहार है, लेकिन यदि और उसको नंबर अपने ऐड करने हैं अपनी पर्सनैलिटी में तो अन्य एक्टिविटीज़ अर्थात अदर्स करिकुलम एक्टिविटीज़ भी उसके पास होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए प्राथमिक स्तर की बात हो तो खेलकूद में वो शिक्षक कैसा है, बच्चे को खेलने में कितनी हेल्प करता है, या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या क्या करता है। चाहे प्राइमरी की बात हो, माध्यमिक की बात हो, हायर एजुकेशन की बात हो, NSS कैसा है, स्पोर्ट्स कैसा है, कल्चर उसके कैसे हैं, या डिबेट वो करवाता है नहीं करवाता है, या ग्रुप डिस्कशन बच्चों को कराता नहीं कराता है। यदि ये चीज़ में अगर वो वीक है तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ जाना चाहिए कि टीचर के अंदर कुछ ना कुछ वीकनेस यहाँ पर है। अगर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को टीचर नहीं करा रहा है तो इसका मतलब वो बहुत नेगेटिव चीज़ें जा रही हैं उसके लिए। तो ये 4-5 चीज़ें साथियों मैंने रखी थी कि इन चीज़ों के आधार पर अपने शिक्षक को आप की जो रैंकिंग दे सकते हैं, और जब आपको लगे कि इन सभी पैमाने पर टीचर खरा उतर रहा है तो उसे नंबर 1 आप कह सकते हैं। हालांकि और भी चीज़ें हो सकती हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर इसमें ये चीज़ें और थी जो मेरे शिक्षक में थी, उसका नाम बताइए, या कोई भी और चीज़ें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्योंकि मुझे पता है जो भी लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट रहे हैं, जॉब में हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा से उनका सीधा सीधा संबंध रहा है। तो शिक्षा का मूल्यांकन करने के लिए आपको अपने साथ साथ इन चीज़ों को भी फॉर्मेट को आप देख सकते हैं कि मेरा जीवन में कौन शिक्षक इतना महत्वपूर्ण रहा था, उसका नाम मुझे जरूर बताइएगा प्लीज़। तो आज की वीडियो बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन में वो कौन सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा है जिसने हमें वास्तव में बहुत मोटिवेट करा है, बहुत अच्छी एजुकेशन दी है और समय समय पर हमें हेल्प करता रहा है हमारे आगे को बढ़ने के लिए, हमारे कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें पूरी हेल्प करी है। तो ये सब चीज़ें आप इन आधार पर प्राप्त कर सकते हैं और इसी आधार पर इन क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर सकते हैं कि सबसे अच्छा शिक्षक कौन होता है, या अच्छे शिक्षक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, या हु इज़ द बेस्ट टीचर इन माई लाइफ, मेरा सबसे अच्छा टीचर कौन है या मैं किसे पसंद करता हूं। तो आज कमेंट करके उसका मुझे नाम जरूर बताइए, गुण हो तो गुण भी बताइए, किसी भी फील्ड से हो सकता है, मुझे जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और खुशी खुशी इसी तरह से हम ऐसे बेहतरीन वीडियो पे काम करते रहेंगे जो हमें मोटिवेट करेगी या खोज करने के लिए प्रोत्साहित करेगी कि हम अच्छा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ओके, बाय। और इसी के साथ खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो।